तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक बेबी को देखते हैं जिसे पोलियोसिस होता है और इसीलिए उसके हेयर आधे वाइट और आधे ब्लैक होते हैं और इसके लिए लोग उसे डिफरेंट समझते हैं और उससे अवॉइड करते हैं और उसका नाम होता है स्टेला। स्टेला की मॉम ने अकेले ही उसे पाला था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्टेला की सिर्फ बाल ही दो तरह के नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी भी दो तरह की ही थी, कभी क्रूएल तो कभी बहुत अच्छी। स्टेला को स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है और वो बहुत छोटी एज से बहुत क्रूएल भी होती है, इसलिए उसकी मॉम उसकी नाम क्रूएला रख दी थी। स्टेला की दो ही दोस्त थी, एक उसकी डॉग और दूसरी उसकी क्लासमेट। स्टेला स्कूल में हर रोज लड़ती थी, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब उसकी मॉम उसे लेकर लंदन जाने लगती है। स्टेला कैथरीन से कहती है कि वो लंदन जाके सबसे पहले रीजेंट्स पार्क जाएगी। अब कैथरीन स्टेला को अपना नेकलेस देती है और लंदन पहुंच के कैथरीन स्टेला को कार में रहने के लिए कहती है और वो एक पार्टी में अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेने के लिए जाती है। इधर स्टेला कार से बाहर आ जाती है और अपने डॉग के साथ पार्टी में चली जाती है, जहां उस पे 3 डॉग अटैक कर देते हैं। स्टेला भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन वो डॉग स्टेला को छोड़कर उसकी मॉम पर हमला कर देती है, जो कि एक लेडी से बात कर रही थी और इससे स्टेला की मॉम नीचे गिर गई और उनकी यहाँ मौत हो जाती है और स्टेला ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। इस सब के लिए वो खुद को ही कसूरवार मान रही थी। स्टेला वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। अब स्टेला रीजेंट्स पार्क पहुंचती है और वो वहीं पर सो जाती है। अब सुबह वो उसके ही एज के 2 लड़के से मिलता है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि स्टेला की तरह इनका भी कोई ठिकाना नहीं है और स्टेला उनका पीछा करते हुए उनके जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो रहा करते थे। जब उन दोनों लड़के को पता चलता है कि स्टेला के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने साथ ही रख लेती है। स्टेला यहाँ सबसे पहले अपने बालों को कलर करती है ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे। और अब हम 10 साल बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ ये तीनों अब बड़े हो गए हैं और ये तीनों प्रोफेशनल चोर बन गए हैं, जिनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था। स्टेला यहाँ अपने और उन दोनों के लिए खास तरह के कपड़े डिजाइन किया करती थी। इस चीज में वो बहुत ही माहिर थी। स्टेला को बचपन से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। स्टेला को शुरू से ही लंदन का लिबर्टी में काम करने का शौक था, क्योंकि वहाँ पर मशहूर फैशन डिजाइनर काम किया करते थे। तो उसका दोस्त ये देखते हुए स्टेला के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देते हैं, उसे लिबर्टी में जॉब दिलवा देते हैं, लेकिन वो फैशन डिजाइनर का नहीं, क्लीनिंग की जॉब थी। स्टेला ऐसे क्लीनिंग के काम करते करते थक चुकी थी। वो हर वक्त अपने बॉस से बस एक चांस मांगती थी, लेकिन उसका बॉस उसका बात नहीं सुनता था। अब एक दिन स्टेला को पूरी रात रुककर सफाई करनी थी। स्टेला तंग आकर बहुत सारा शराब पी लेती है और नशे की हालात में उसने स्टोर का मेन स्टैचू अपने तरह से रीडिजाइन कर देती है और सुबह उसका बॉस ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ सबसे फेमस डिजाइनर बैरोनेस आ जाती है और वो स्टेला के काम से बहुत खुश होती है और उसे अपने पास जॉब पे रख लेती है और देखते ही देखते स्टेला बैरोनेस की बहुत खास वर्कर बन जाती है। लेकिन एक दिन स्टेला बैरोनेस के गले में वही नेकलेस देखती है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। बैरोनेस कहती है कि स्टेला की मॉम कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी जिसने ये नेकलेस चोरी किया था, पर जब वो अपनी बेटी के लिए फाइनेंशियल हेल्प लेने आई तो गिर के मर गई थी। मतलब बैरोनेस यहाँ स्टेला की मॉम को चोर बता रही थी। ये बात सुनकर स्टेला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लॉकेट वापस लेने का सोचती है और वो अपनी दोस्त के पास जाके उन्हें सारी बातें बताती है और वो प्लान बनाते हैं कि जब बैरोनेस पार्टी में बिजी होगी तब वो उस लॉकेट को चुरा लेंगे। अब उसका एक दोस्त सीसीटीवी कैमरा तक पहुंच जाते हैं और दूसरा दोस्त तिजोरी तक पहुंच जाता है और स्टेला यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, मगर स्टेला यहाँ क्रूएला बन के एक रेड ड्रेस पहनकर आती है। यहाँ उसकी बचपन की दोस्त अनीता भी थी, जो कि यहाँ रिपोर्टर की तौर पे आई हुई है। क्रूएला ने यहाँ चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था ताकि बैरोनेस उसे पहचान ना पाए। अब बैरोनेस पार्टी में स्टेला से जेलस हो रही थी, क्योंकि पार्टी में सबकी ध्यान स्टेला की तरफ ही था, तो ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब पार्टी में स्टेला का एक दोस्त बैरोनेस के सामने एक डिश में बहुत सारे चूहे रख देती है,
जिससे बैरोनेस चिल्लाती है और पार्टी में भगदड़ मच जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर स्टेला बैरोनेस के गले से लॉकेट को उतार लेती है और उसे अपनी डॉग की तरफ फेंकती है। पर बैरोनेस ने डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, तो वो एक सीटी बजाती है और यहाँ वही 3 डॉग आ जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था, जिनके वजह से स्टेला की मॉम की डेथ हो गई थी। अब उन्हीं में से एक डॉग स्टेला के डॉग से उस लॉकेट को छीन लेता है और उससे खा जाता है। तभी स्टेला को याद आती है कि ये वही डॉग है जिसने उसके मॉम पर अटैक किया था और उस दिन बैरोनेस ने ही ये सीटी बजाई थी। स्टेला समझ चुकी थी कि बैरोनेस ही उसकी मॉम की असल कातिल थी। अब वापस आकर वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है और अब स्टेला अपने मॉम के मौत का बदला लेने का फैसला करती है और अब वो स्टेला से क्रूएला बन जाती है, क्योंकि अच्छा बनकर उसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अब क्रूएला बनकर वो सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाती है, जो कि अब जर्नलिस्ट बन चुकी है। इसे कल रात स्टेला ने पार्टी में देखा था और वो भी उसे पहचान जाती है। क्रूएला अपने दोस्तों से कहकर बैरोनेस के डॉग को अगवा कर लेती है और एक काफी बड़े फैशन डिजाइनर को अपने घर पर लेके आती है। मतलब क्रूएला के दिमाग में बहुत ही बड़ा कोई आइडिया चल रहा था। क्रूएला अभी भी मासूम लड़की स्टेला बनकर बैरोनेस की ऑफिस में अपने जॉब पर जाया करती थी ताकि वो बैरोनेस पर नजर रख पाए। और फिर क्रूएला बैरोनेस की एक के बाद एक शो में अलग अलग तरह की एंट्री लेके आती है और बैरोनेस की शो का सारा ध्यान वो अपनी तरफ ले लेती है। अब बैरोनेस इन सब से तंग आ चुकी थी, तो वो क्रूएला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है और वो उसके दोस्त के पास भी जाती है उसका पता करने के लिए, मगर उससे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर क्रूएला कहाँ पर रहती है। अब एक दिन स्टेला बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन करती है जिसमें लगाने के लिए साउथ अमेरिका से खास किस्म के सेल्स मंगवाए थे। इन्हें लगाकर स्टेला ने बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन किया था। अब क्रूएला इस डिजाइन को चुरा ना ले, इस डर से बैरोनेस ने सभी गाउन्स को एक बहुत बड़ी तिजोरी में बंद करवा दिया था। स्टेला घर आ जाती है और जो बैरोनेस की डॉग्स उसने अगवा किए थे वो उन डॉग्स के खाल से एक बेहतरीन कोट बनवाने का सोचती है। अब शो का दिन भी आ जाती है और बैरोनेस उस तिजोरी को खुलवाती है जिसमें सभी डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहां से बहुत सारे मक्खियां निकलकर बाहर आती है जो हर तरफ फैल जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। हमें पता चलता है कि जो गाउन बनाने के लिए स्टेला ने सेल्स का इस्तेमाल किया था वो मक्खियों के अंडे थे। अब इन मक्खियों के वजह से सभी लोग बैरोनेस का शो छोड़कर बाहर आ जाती है। इधर स्टेला अपने क्रूएला वाले रूप में शो कर रही थी। यहाँ बैरोनेस जान जाती है कि स्टेला ही असल में क्रूएला है और बैरोनेस को ये भी पता चल गया था कि उसने उसके डॉग को मारकर उसके खाल से कोट भी बना लिया है। अब जब स्टेला शो खत्म करके घर वापस आती है वो देखती है कि बैरोनेस की आदमी ने उसके दोस्तों को बांध के रखा हुआ था और अब वो स्टेला को भी बांध देती है और वो घर में आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला ने बैरोनेस के डॉग्स को नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था कि स्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह जब स्टेला की आंख खुलती है तो वो खुद को बैरोनेस के घर पर पाती है, जहाँ बैरोनेस का एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आया था। वो उसको यहाँ पर एक सच्चाई बताता है और उसको लॉकेट भी वापस करती है। वो कहता है कि बैरोनेस ही तुम्हारी असली मॉम है। दरअसल ये एक साइको है। जब तुम पैदा हुई थी तो उसने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया था और तुम्हारी डैड मरने से पहले सारे जायदाद तुम्हारे नाम करके गए थे। अब ये सब सुनकर स्टेला को बहुत दुख होती है और अब वो अपने दोस्तों को जेल से बाहर निकलवाता है जिनके साथ बचपन से स्टेला रह रही थी, जिन्हें बैरोनेस ने स्टेला के झूठे कत्ल के केस में पकड़वा दिया था। और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। बैरोनेस की पार्टी होने वाली थी तो स्टेला सभी मेहमानों को हाथ से सिले हुए कपड़े भेजती है जो सब एक जैसे थे। इधर बैरोनेस को पता चल चुका था कि स्टेला अभी भी जिंदा है, तो वो भी उसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी उसी महल में थी जहां पर स्टेला की मॉम मतलब बैरोनेस ने अपनी नौकरानी को मारा था, क्योंकि उस वक्त वो बैरोनेस से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी से परवरिश कर सके, मगर बैरोनेस ने उसे मरवा दिया था। पार्टी में सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो स्टेला ने उन्हें भेजे थे, क्योंकि वो सभी यही समझते हैं कि बैरोनेस ने हमें ये भेजा है।
और सभी ने स्टेला जैसे विग भी पहने थे। तो अब बेरोनेस के लिए स्टेला को ढूंढ पाना आसान नहीं था कि तभी बेरोनेस के डॉग्स बाहर की तरफ भागने लगता है। बाहर स्टेला थी जिसके पास वही खास सीटी थी जो पहले बेरोनेस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज सुनकर ही वो डॉग्स बाहर आए। स्टेला बेरोनेस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बेरोनेस उदास हो जाती है और स्टेला को गले से लगा लेती है, मगर अचानक ही वो स्टेला को नीचे गिरा देती है और ऐसा करते हुए सभी उसे देख लेता है और सभी को स्टेला के दोस्त बाहर लेके आए थे। और अब बेरोनेस को अपनी बेटी को मारने की जुर्म में पुलिस पकड़ ले जाती है। यहाँ पर स्टेला मरी नहीं थी क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था उसके साथ एक पैरासूट भी डिजाइन किया हुआ था, जिससे वो बच गई और अब क्रूएला बनकर ही स्टेला को पूरी जिंदगी गुजारनी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।